अगर आपके पास है बची हुई आइसक्रीम तो इसी से बना लें केक, जो कि बहुत ही फ्लफ़ी और जायकेदार और मज़ेदार बनता है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं बची हुई आइसक्रीम से केक बनाएंगे, जो कि बहुत ज़बरदस्त फ्लफ़ी और मज़ेदार बनेगा। तो ज़बरदस्त रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए मज़ेदार ये रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लफ़ी और मज़ेदार केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक टिन ले लेंगे और इसमें लगा लिया है मैंने घी लगाने के बाद इस पे हल्की हल्की सी मैदे की डस्टिंग कर लेंगे। कुछ इस तरीके से देखें, थोड़ा सा मैदा डालकर हर साइड पर इसे अच्छे से फैला लेंगे। अच्छा से देखिए मैं फैला चुकी हूँ। इससे क्या होगा कि केक इसमें चिपकेगा नहीं। तो यहाँ केक बनाने के लिए 4 अदद अंडे ले लें। एक अंडा मैं तोड़ चुकी हूँ और बाकी के 3 अंडे भी तोड़ लेंगे। अंडे फ्रिज में रखे हुए ले लें या बाहर रूम टेम्परेचर पर रखे हुए अंडे ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे भी अंडे हैं आप इसे ले लें। 4 अदद अंडों से बनाएं मज़ेदार केक। 4 अदद अंडे लिए और इसे हम तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसे हम कर लेंगे ग्राइंड। और यहाँ पहले हम कुकर ले लेंगे। विदाउट अवन बनाएंगे, अवन के बगैर, और कुकर में रख देंगे। इस टाइप की कोई भी प्लेट है आपके पास, कुकर में रख लें। इसके बाद ढक्कन की रबड़ उतार कर इसे हीट कर लें, गरम कर लें 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे। ये मेरे पास है बची हुई आइसक्रीम, जो कि कुछ ही दिन पहले मैंने बनाई थी ब्रेड के साथ। कोई भी आइसक्रीम आपके पास बची हुई है, चाहे क्रीम से बनी हो या कोई फ्लेवर वाली हो, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह की हो, कोई भी आइसक्रीम आपके पास बची हो उसी आइसक्रीम के साथ आप बना सकते हैं। ये मैंने ले ली है 1 कप हम ले लेंगे आइसक्रीम। 1 कप मेजरमेंट करके 1 कप के बराबर हम ले लेंगे आइसक्रीम। इसे बड़े से बाउल में निकाल लेंगे। और बाउल में निकालने के बाद अंडे जो है मैं ग्राइंड कर चुकी हूँ। 4 अदद अंडे बिल्कुल अच्छे से मैं फेंट चुकी हूँ, इसके अंदर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे आइसक्रीम अंडे के साथ। देखिए फ्रिज की आइसक्रीम है, ठंडी आइसक्रीम है। इसे हल्का सा मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसके अंदर बाकी की चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। इससे बहुत ज़बरदस्त केक तैयार होगा। ये कप है मेजरमेंट कप, इसी के साथ तमाम चीज़ें हम नाप कर डालेंगे। पौना कप ले लेंगे हम पिसी हुई चीनी। इतना कप, 1 कप से थोड़ा सा कम ले लेंगे पिसी हुई चीनी। और ये मेरे पास है मैदा, 1 और आधा यानी 1.5 कप हम ले लेंगे मैदा। अब हाथों की ही मदद से इसे हम मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा प्यारा सा कलर देने के लिए हम इसमें डाल देंगे येलो फूड कलर, जो कि जर्दे वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। इसकी हम 2 चुटकी ले लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स हम इसे एक ही साइड पर करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा केक बनेगा। अगर हम दोनों साइड पर मिक्स करेंगे तो केक हमारा ख़राब होने का ख़तरा है। तो हमारा केक ख़राब ना हो, इसी वजह से हम इसे एक ही राउंड में अच्छा सा मिक्स करेंगे। तमाम चीज़ें जो हमने केक के मिक्सचर में डाली हैं, इस तमाम चीज़ों को हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डाल देंगे मीठा सोडा। ये डाल देंगे आधा चाय का चम्मच मीठा सोडा इसमें शामिल करेंगे। और इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा, जो कि हम ले लेंगे 1 चाय का चम्मच भर के मीठा बेकिंग सोडा ले लेंगे, ये इसमें डाल देंगे। अब इन तमाम चीज़ों के साथ फिर से हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। अच्छा सा इसे मिक्स कर लें। ये देखें अच्छा सा मिक्स कर लें। और इसमें जायके के लिए, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए इसमें डाल देंगे हम वनीला एसेंस। 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आने वाला है केक का, जो कि बहुत ही खुशबू और जायका देता है। वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून डालने के बाद इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे। अगर आपको लगता है मिक्सचर थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें आधा कप दूध, अगर दूध है तो दूध डाल लें, कच्चा दूध हो, गरम दूध हो। अगर गरम है तो इसे ठंडा कर लें, या फिर दूध नहीं है तो इसके अंदर पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मेरे पास ये दूध है, ठंडा दूध, और इसे मैं आधा कप इसके अंदर डालूँगी। थोड़ा थोड़ा करते हुए इस केक के मिक्सचर में डाल लेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे।
देखिए तमाम दूध मैं इसके अंदर डाल चुकी हूँ और इसे अच्छा सा मैं मिक्स कर लूँगी जब तक कि ये बिल्कुल अच्छा सा दूध के साथ मिक्स हो जाए। इतना इसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, तब भी इसकी मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़बरदस्त केक हमारा तैयार होगा। तो आप बना लें इसी तरीके से केक, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनता है बची हुई आइसक्रीम के साथ। ये देखें मिक्सचर ये जो है इतना पतला होना चाहिए। अब मिक्सचर बिल्कुल रेडी है और इसे हम डाल लेंगे केक टिन में। केक टिन पहले से हम तैयार करके रख चुके हैं। इसके अंदर तमाम मिक्सचर जो है हम इस तरीके से निकाल लेंगे। बाउल में से तमाम मिक्सचर अच्छे से ये देखें मैं निकाल चुकी हूँ। अच्छा सा निकाल के हम इसे पकाएंगे बग़ैर अवन के। हल्का सा इसे टैप करेंगे ताकि अच्छे से फैल जाए। और यहाँ मैं कुकर दिखाऊँ आपको। कुकर अच्छा सा हीट हो चुका है। 5 मिनट पहले मैंने ये गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा सा गर्म है। बड़ी एहतियात के साथ सेंटर में हम जो केक है अच्छा सा इसमें रख देंगे और ढक्कन ढक देंगे। बग़ैर ढक्कन से रबड़ उतार लेंगे और दोनों सीटियाँ लगा कर इसे हमने पकाया 45 मिनट 45 मिनट बिल्कुल हल्की आंच पर कि कुकर तक लगे, बस इतनी आंच होनी चाहिए। 45 मिनट मैंने इसे पकाया। देखें कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही प्यारे कलर के साथ केक तैयार है। तो टूथपिक की मदद से इस तरीके से हमने चेक किया। तो अगर टूथपिक से केक चिपक जाए तो इसका मतलब है केक तैयार नहीं है। टूथपिक अगर खुश्क निकल आए तो इसका मतलब है केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो छुरी की मदद से हल्का हल्का सा साइडों से हम हटा लेंगे ताकि केक हम चेक कर लेंगे साइडों से चिपका ना हो। अभी केक बहुत ज़्यादा गर्म है। अभी मैंने निकाला है तो हल्का सा मैं देख लूँगी इसे। देखें कितना खूबसूरत फूल करके कितना ज़बरदस्त फ्लफ़ी तैयार हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही कलर इसका ज़बरदस्त आया है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें से थोड़ा केक जो है मैं निकाल भी चुकी हूँ। तो ये मैं दिखाऊँ, ये देखें कितना सॉफ्ट और नरम मुलायम केक तैयार हुआ है आइसक्रीम के साथ। और इसका जायका तो बहुत ही लाजवाब और ज़बरदस्त बना है। और देखने में भी देखें कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। तो छुरी से मैं आपको काट कर भी इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ कि अंदर से भी ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका आया है और बिल्कुल नरम मुलायम केक हमारा तैयार हो चुका है। तो आप भी बची हुई आइसक्रीम से बनाएं ये मज़ेदार केक। बहुत ही शानदार और जायकेदार बना है। तो आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो आप भी बना लें ये मज़ेदार केक मेरी रेसिपी से। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे दे इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आप इसके छोटे पीस भी कर सकते हैं और बड़े पीस भी रख सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके छोटे बड़े पीस रख सकते हैं। देखिए कितना नरम मुलायम केक तैयार हुआ है। चाय के साथ भी खा सकते हो, चाय के बगैर भी बहुत ही ज़बरदस्त बना है। तो मुझे दे इजाज़त। आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।